चलो बच्चों नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न में बच्चों लास्ट टाइम वी डिड बच्चों द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्सक्रिप्शन एडजस्टमेंट, राइट बच्चों। एंड स्टडी बच्चों आई गिवन सम असाइनमेंट और होमवर्क, उसमें 2 एडजस्टमेंट मैंने डाला था बच्चों। एक डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी बोला था बच्चों, एडजस्टमेंट बच्चों डेप्रिसिएशन मशीनरी, और एक बच्चे को छोड़ के, अंकित को छोड़ के बाकी किसी का राइट नहीं है ये ना। और अभी तो 4-5 लोगों ने दिया ही नहीं असाइनमेंट, बट रिमेंबर बच्चों जो डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी, मैंने उम्मीद किया था बच्चों कि नॉर्मल था, लोग देंगे लोग। डेप्रिसिएशन मशीनरी बच्चों फाइनल अकाउंट में क्या करते थे आप? फाइनल अकाउंट में लेस फ्रॉम मशीनरी करते थे, प्रॉफिट और डेबिट ना, बस वैसे ही था। तो पहला लेस फ्रॉम मशीनरी, तो फर्स्ट पे क्लोजिंग बैलेंस शीट एसेट साइड, लेस फ्रॉम मशीनरी, ओके। क्लोजिंग बैलेंस शीट एसेट साइड लेस फ्रॉम मशीनरी करनी है बच्चों। एंड देन इट इज एक्सपेंस है बच्चों, तो हम लोग लिखते थे प्रॉफिट और डेबिट है। प्रॉफिट की जगह क्या है यहाँ पे? इनकम एक्सपेंडिचर, तो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट एक्सपेंडिचर साइड ऐसा है। सो डेप्रिसिएशन मशीनरी, क्लोजिंग बैलेंस शीट एसेट साइड लेस फ्रॉम मशीनरी, एंड देन इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट एक्सपेंडिचर साइड, ओके ऐसा आएगा। और एक था एप्रिसिएशन, एप्रिसिएशन ऑफ मशीन इक्विपमेंट, जो भी रहेगा एप्रिसिएशन ऑफ इक्विपमेंट। सो एप्रिसिएशन ऑफ इक्विपमेंट डेप्रिसिएशन अपोजिट, तो एप्रिसिएशन अपोजिट है तो क्या होगा बच्चों? एसेट में यहाँ पे डेप्रिसिएशन लेस किया तब ये क्या आएगा? ऐड। एक्सपेंडिचर साइड तब ये क्या आएगा? इनकम साइड। सो क्लोजिंग बैलेंस शीट एसेट साइड, ऐड टू इक्विपमेंट, तो रिस्पेक्टिव एसेट में ऐड करो बिकॉज जो एप्रिसिएशन है। एंड सेकेंड इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट इनकम साइड, ओके। हाँ मैंने ये 2 डेप्रिसिएशन का आपको एडजस्टमेंट लिख के नहीं दिया था, मुझे नहीं पता था कि फाइनल अकाउंट में होने के बाद बच्चों लोग को फाइनल अकाउंट का डेप्रिसिएशन नहीं आएगा, ओके। तो रिमेंबर, तो ये फाइनल अकाउंट का डेप्रिसिएशन का ही एडजस्टमेंट था। फाइनल अकाउंट में क्या था? लेस फ्रॉम मशीनरी एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट साइड। अब प्रॉफिट लॉस को यहाँ पे क्या बोलते हैं हम लोग? इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, उसका डेबिट साइड एक्सपेंडिचर, ओके। अब क्लोजिंग बैलेंस, वाई द 2 बैलेंस शीट है कि ओपनिंग एंड क्लोजिंग, तो क्लोजिंग में करने यहाँ क्लोजिंग बैलेंस एसेट साइड लेस फ्रॉम मशीनरी। एप्रिसिएशन बोला रहेगा तो दैट रिस्पेक्टिव एसेट में पहला ऐड कर दो, तो क्लोजिंग बैलेंस शीट एसेट साइड ऐड टू द इक्विपमेंट, एंड देन इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट इनकम साइड, ओके। देन थर्ड नोट वाला पॉइंट था क्रेडिट बैलेंस ऑफ इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। क्रेडिट बैलेंस है इनकम एक्सपेंडिचर, कुछ याद करो। इनकम एक्सपेंडिचर क्या होता है हम लोग? प्रॉफिट लॉस। तो क्रेडिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट लॉस क्या था बच्चों? डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट लॉस अकाउंट इज कॉल्ड नेट लॉस, एंड क्रेडिट बैलेंस बोलते हैं हम लोग नेट प्रॉफिट, दैट इज अ सरप्लस, ओके। ये सरप्लस है, तो क्रेडिट बैलेंस ऑफ इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट इज अ सरप्लस। वैसे आएगा डेबिट बैलेंस ऑफ इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, इट इज कॉल्ड अ डेफिसिट। तो क्रेडिट बैलेंस ऑफ इनकम एक्सपेंडिचर क्या था बच्चों? सरप्लस, एंड डेबिट बैलेंस ऑफ इनकम एक्सपेंडिचर है डेफिसिट, ओके। वैसे था बच्चों क्लोजिंग क्या था? क्लोजिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिट साइड, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिट साइड
ऑफ रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट। कुछ याद करो, मैंने रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट बनाया था बच्चों, रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट। यहाँ बोला था स्टार्टिंग में था टू ओपनिंग कैश, ये होता था ओपनिंग बैंक ओवरड्राफ्ट, और ये हो गया बच्चों क्लोजिंग कैश बैंक, और ये क्लोजिंग ओवरड्राफ्ट बच्चों, ऐसा होता था। तब ये क्लोजिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिट साइड, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिट साइड। फिर रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट में बच्चों ये है, ये ओपनिंग कैश है बच्चों, ये ओपनिंग ओवरड्राफ्ट है, ये क्लोजिंग ओवरड्राफ्ट है, और ये ओपनिंग क्लोजिंग कैश बैलेंस है। अभी क्या था, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिट साइड बोला, क्रेडिट साइड, ये ओपनिंग बैलेंस है, क्लोजिंग बैलेंस है, क्रेडिट साइड में रिसिप्ट पेमेंट तो क्या है, क्लोजिंग कैश बैंक है। और उधर पे क्वेश्चन था वो बैंक ऑर्डर, दैट इज अ फॉल्स, ते क्लोजिंग कैश बैंक। ठीक है, ऐसा आता बच्चों, ऐसा आता बच्चों क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डेबिट साइड ऑफ रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट। क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डेबिट साइड में क्या बैलेंस है, बैंक, क्लोजिंग बैंक ओवरड्राफ्ट, क्लोजिंग बैंक ओवरड्राफ्ट, ये था बच्चों। ओके, तो रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट के अंदर क्रेडिट साइड में अगर क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है बच्चों, इसको होता है क्लोजिंग कैश बैंक। रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट में डेबिट साइड में क्लोजिंग बैलेंस है, इसको होता है क्लोजिंग बैंक ओवरड्राफ्ट। स्टॉप कर चलो बच्चों, तो ओके बच्चों, ये रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट में दैट इज ओपनिंग कैश, दिस इज ओपनिंग ओवरड्राफ्ट। ये क्या बच्चों, क्लोजिंग बैलेंस तो आ रहा है, बट कौन से साइड में आ रहा है बच्चों, डेबिट साइड में, तो क्या है क्लोजिंग ओवरड्राफ्ट। और एक क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है क्रेडिट साइड में, क्या बच्चों, क्लोजिंग कैश बैलेंस। ओके, स्टॉप करते हैं। लेट्स बच्चों, एडजस्टमेंट रिलेटेड टू असेट्स सोल्ड। लास्ट टाइम वी डिड बच्चों एडजस्टमेंट रिलेटेड टू सब्सक्रिप्शन ना बच्चों, ना नेक्स्ट एकदम फाइनल पार्ट बच्चों, उसके बाद हम लोग सम करने वाले हैं। तो एडजस्टमेंट रिलेटेड टू असेट्स सोल्ड बच्चों। अभी फर्स्ट केस बच्चों, रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट बच्चों 2013 का है, और देखिए मैंने फर्नीचर सोल्ड 12,000 और ब्रैकेट में दिया बच्चों बुक वैल्यू 11,000। हियर फर्नीचर बुक वैल्यू ऑफ 2012 45,000। एक कौन सा ईयर है बच्चों, 2013 अपना करंट ईयर है, राइट बच्चों। और ये 2012 फिर क्या रहेगा बच्चों अपने लिए, लास्ट ईयर। तो लास्ट ईयर का कितना फर्नीचर था बच्चों, 45,000, इसको बोलते बच्चों ओपनिंग बैलेंस। लास्ट ईयर का फर्नीचर था 45। अभी दिया बच्चों इधर सोल्ड किया, जो 12,000 है ना बच्चों, ये 12,000 इसको बोलते हैं सेलिंग प्राइस। क्या बोलते हैं बच्चों हम लोग, सेलिंग प्राइस। दिस 12,000 बच्चों सेलिंग प्राइस है, और उसका बुक वैल्यू कितना जो, या इसका मतलब बच्चों 11,000 का फर्नीचर आपने कितने में बेचा बच्चों, 12,000। तो क्या होगा बच्चों, 11,000 बुक वैल्यू है बच्चों, और आप 12,000 में सोल्ड कर रहे हो, तो क्या आएगा अपने को 1,000 का प्रॉफिट, क्योंकि सेलिंग प्राइस ज़्यादा है बच्चों। ओके, कैसे करेंगे हम लोग बच्चों इसको, हाउ टू डू सोल्यूशन। ये सपोज बच्चों अपना ये इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट है। ओके, जैसे एक्सपेंडिचर साइड, और ये अपना इनकम साइड है बच्चों, और ये रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट, सॉरी क्या क्लोजिंग बैलेंस है बच्चों। क्या लिख के दिया था बच्चों, असेट सोल्ड का पहले असेट लिखा था मैंने, लिखा था ओपनिंग बैलेंस प्लस परचेज लेस सेल, बाद में डेप्रिसिएशन बोला था, राइट बच्चों। फर्स्ट आई डिड द ओपनिंग बैलेंस बच्चों, देन ऐड परचेज, क्या बच्चों, ऐड परचेज लेस सेल, राइट बच्चों, गेट टोटल, और फिर लेस डेप्रिसिएशन आई सेड दे बच्चों। क्लोजिंग ऐसे सेड दे बच्चों, असेट सोल्ड का फर्स्ट ओपनिंग बैलेंस, देन परचेज, देन लेस सेल, गेट द टोटल, लेस डेप्रिसिएशन था बच्चों। चलो
कितना बच्चों फर्नीचर बुक वैल्यू ओपनिंग बैलेंस 45,000, तो इसको बोलते फर्नीचर ओपनिंग बैलेंस 45,000। देन बच्चों था परचेज। परचेज बच्चों हमेशा पेमेंट साइड रहेगा आपकी, परचेज के तो यू हैव टू मेक द पेमेंट। कहीं दिया बच्चों फर्नीचर परचेज नहीं दिया है, परचेज नहीं दिया तो जबरदस्ती परचेज लिखने की जरूरत नहीं है, छोड़ दो। डायरेक्ट बच्चों क्या रहा है, फर्नीचर सोल्ड हो रहा है तो सोल्ड लेस करेंगे, लेस। बट हमेशा याद रखना है बच्चों बुक वैल्यू लेस करना है। बुक वैल्यू कितना बच्चों 11,000, आइदर बुक वैल्यू या कॉस्ट प्राइस बच्चों, आइदर बुक वैल्यू और कॉस्ट प्राइस विल बी लेस। नेवर डिडक्ट द सेलिंग प्राइस बच्चों फ्रॉम हियर, तो 11,000 लेस कर दिया। ओके बच्चों 34,000। फिर अगर डेप्रिसिएशन दिया रहेगा बच्चों, अच्छा मैं ऐड कर देता बच्चों प्रोवाइड 10% डेप्रिसिएशन। ओके बच्चों, तो क्या करेंगे बच्चों, लेस डेप्रिसिएशन। ये 10% किस पे निकालना बच्चों, इसके ऊपर निकालने का। ओके 34 का 10% बच्चों 3,400। सो दैट इज 30,600 बच्चों। ओके सो कैसा किया बच्चों, पहले फर्नीचर ओपनिंग बैलेंस लास्ट का था बच्चों 45, लेस सेल। सेल में कौन सा प्राइस लेस करते हैं बच्चों, हम लोग बुक वैल्यू और कॉस्ट प्राइस, तो बुक वैल्यू गिवन लेस करो, बाद में उसके ऊपर डेप्रिसिएशन बच्चों। ठीक है बच्चों, सब में परचेज नहीं था। अब बच्चों डेप्रिसिएशन लेस किया ना, डेप्रिसिएशन सेकेंड इफेक्ट एक्सपेंडिचर साइड टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 3,000 ऐसा बच्चों। लेस फ्रॉम असेट, अभी क्या है बच्चों डेप्रिसिएशन, लेस फ्रॉम असेट्स एंड एक्सपेंडिचर साइड बच्चों। ओके तो बच्चों हम लोगों ने 45 का इफेक्ट डाल दिया, डेप्रिसिएशन हो गया बच्चों। इस सेलिंग प्राइस बच्चों, बिकॉज जब भी एसेट सोल्ड किया ना बच्चों, वी हैव टू कंपेयर आवर प्रॉफिट लॉस बच्चों। कॉमर्स स्टूडेंट बच्चों, कोई बोलता अगर मैं 10 रुपये का सामान है, तुम मेरा फ्रेंड हो, तुम मेरे एकदम पहचान के कस्टमर हो, रेगुलर हो, इसलिए मैं आपको 6 रुपये में दे रहा हूँ। आप बोलोगे क्या भला मानुस है, 10 का सामान 6 में दे रहा है। बिजनेस का एक ही धर्म है बच्चों, प्रॉफिट। वो 10 का ऑल दो 6 में दे रहा है, लेकिन फिर भी 6 रुपये में उसको प्रॉफिट हो रहा है बच्चों। ओके बच्चों, तो रिमेंबर, इसलिए याद है बच्चों कभी भी खरीदते समय प्रॉफिट लॉस ने कंपेयर करने हैं। अब आपने 6 का खरीदा और किसी को आपने 7 में बेच दिया, 6 का खरीद के 7 में बेच दिया, तो 1 रुपये क्या होगा बच्चों आपको प्रॉफिट। इट मीन्स वी विल कंपेयर द प्रॉफिट लॉस एट द टाइम ऑफ सेल, नॉट एट द टाइम ऑफ परचेज बच्चों। जब खरीदते तो प्रॉफिट लॉस नहीं कंपेयर करने हैं, सेल करते तभी प्रॉफिट लॉस कंपेयर करते बच्चों। ओके तो देखो बच्चों कितना बुक वैल्यू था 11,000 और सोल्ड कितने में किया बच्चों 12,000, तो 1,000 प्रॉफिट हो बच्चों, तो प्रॉफिट इनकम बाय प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फर्नीचर 1,000, ऐसा इफेक्ट डालना है बच्चों। तो बराबर समझना कैसे किया बच्चों मैंने इसमें। पहले तो बुक वैल्यू ऑफ फर्नीचर बच्चों क्लोजिंग बैलेंस एसेट्स का लिखा, ओपनिंग बैलेंस, फिर इसमें परचेज तो नहीं था बच्चों, तो लेस सेल, तो बच्चों लेस सेल का बुक वैल्यू लेस किया मैंने 11,000, 34 आ गया बच्चों, और फिर लास्ट में उस पर डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का सेकेंड इफेक्ट बच्चों ये आ गया। अब बच्चे 12,000 11,000 कंपेयर करने हैं, सेलिंग प्राइस ज़्यादा ना बच्चों, तो अपना प्रॉफिट 11 का फर्नीचर 12 में बेच दिया बच्चों, तो 1,000 का क्या होगा अपने प्रॉफिट हो गया बच्चों। तो प्रॉफिट क्या आएगा बच्चों इनकम साइड। अगर यहाँ पे 10,000 था तो बच्चों 11 का सेट 10,000 में बेच दिया, तो क्या आएगा बच्चों 1,000 रुपये का अपना लॉस, 1,000 रुपये लॉस तो एक्सपेंडिचर से। आपको मैंने बच्चों एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया था, कॉस्टिंग 2,000 फर्नीचर सोल्ड एट 1,800, 2,000 का फर्नीचर 1,800 में बेच दिया बच्चों, हैंस 200 विल बी पोस्टेड टू वेयर। 2,000 का मशीन है बच्चों फर्नीचर और 1,800 में बेच रहा हूँ, सेलिंग प्राइस लेसर है बच्चों, तो 200 रुपये अपना लॉस हो गया। तो लॉस होता है एक्सपेंडिचर ऑफ इनकम, एक्सपेंडिचर अकाउंट में एक्सपेंडिचर साइड आएगा बच्चों। ओके वो डालना था, ये समझो बच्चों कैसे किया मैंने। तो कभी भी क्या करना बच्चों, पहले सबसे पहले फॉर्मेट में असेट्स ओपनिंग बैलेंस लिख दो बच्चों, जो भी था लास्ट ईयर का। कुछ परचेज है तो ऐड करेंगे बच्चों, सब में परचेज नहीं है तो सेल का लेस करो बच्चों, बट कितना बुक वैल्यू। ओके लेस करके बाद में फिर डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन सेकेंड पे डाल दो बच्चों,
अब बच्चों जो सेलिंग प्राइस है उससे कंपेयर करो, बुक वैल्यू 11, सेलिंग प्राइस 12, तो 1 था, क्या बच्चों प्रॉफिट हो गया। ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट केस में सेकंड केस है ये। अब सेकंड केस कैसा रहेगा बच्चों, अगेन मान लो वो डेट का तो कोई फर्क नहीं, 2013 का बच्चों, दैट इज करंट ईयर। रिसिप्ट साइड में दिया बच्चों असेट्स, कभी भी रिसिप्ट साइड में दिया रहेगा बच्चों, इसको बोलते हैं हम लोग सोल्ड। ओके बच्चों, बिकॉज रिसिप्ट मतलब बच्चों 8 पैसे आ रहा है बच्चों, कैश रिसीव अगेंस्ट इक्विपमेंट, तो इस इक्विपमेंट सोल्ड करके पैसे ले रहा हूँ बच्चों, तो यार ऐसा सोल्ड का वेट नहीं करने का। रिसिप्ट साइड में अगर असेट्स आया बच्चों मतलब सोल्ड किया आपने। और पेमेंट साइड दिया बच्चों, पेमेंट साइड है, पेमेंट साइड असेट दिया मतलब क्या किया आपने बच्चों, परचेज किया है। कितना पेमेंट, wherever the asset given on the receipt side it is sold and asset given on the payment side बच्चों it is a purchase, right बच्चों। इक्विपमेंट ऑफ 2012 मतलब लास्ट है बच्चों, 20,000 का इक्विपमेंट था बच्चों, बट कॉस्ट प्राइस ऑफ इक्विपमेंट विच इज सोल्ड इज 10,500। क्या मतलब बच्चों, कॉस्ट प्राइस ऑफ द इक्विपमेंट विच इज सोल्ड, ये सोल्ड क्या लेकिन ब्रैकेट में नहीं दिया बच्चों, एडजस्टमेंट बोला कि कॉस्ट प्राइस ऑफ द इक्विपमेंट विच इज सोल्ड 10,500। वो जो इक्विपमेंट सोल्ड किया बच्चों उसका कॉस्ट कितना है 10,500 एंड डेप्रिसिएशन चार्ज 5% इक्विपमेंट। ओके बच्चों, कैसे करेंगे बच्चों, पहले क्लोजिंग बैलेंस शीट असेट साइड बच्चों, पहला इक्विपमेंट, उसमें फर्स्ट ओपनिंग बैलेंस बच्चों, कितना बच्चों ओपनिंग बैलेंस अपने पास 20,000, ओपनिंग मतलब लास्ट ईयर का बैलेंस 20,000, राइट बच्चों। पहले क्या करते हैं बच्चों, परचेज, कुछ है क्या परचेज बच्चों, यस सब में है परचेज, देखो पेमेंट साइड, असेट्स पेमेंट साइड दिया मतलब परचेज बच्चों, 8,000 का इक्विपमेंट परचेज है न्यू, अनलेस सेल, कितने में सेल किया बच्चों 9,000, बट ये लेस नहीं करना बच्चों, ये सेलिंग प्राइस होता है, उसका कॉस्ट प्राइस बुक वैल्यू कितना बच्चों देखो 10,500। ये जो अमाउंट दिया रहेगा ना बच्चों ये हमेशा सेलिंग प्राइस रहता है, इसको लेस नहीं करना है। कॉस्ट प्राइस ऑफ द इक्विपमेंट विच इज सोल्ड इज 10,000, ये 10,500 जो कॉस्ट है बच्चों, कॉस्ट प्राइस 10,500। ओके बच्चों, सो ओपनिंग बैलेंस प्लस परचेज लेस सेल बच्चों, तो कितना आएगा बच्चों 17,500, 28 तो 18,700। अब उसके ऊपर बच्चों लेस डेप्रिसिएशन 5%, तो 875 रहेगा बच्चों, 5,525 2 85 एंड 287, इसको लेस कर जो 25 4 14 6 16 ऐसा बच्चों। सो पहला ओपनिंग बैलेंस बच्चों प्लस परचेज, और फिर तो बच्चों लेस सेल की हम लोगों ने सेल का सेलिंग प्राइस नहीं लेस करना है, कॉस्ट प्राइस लेस करना है बच्चों, आइदर कॉस्ट प्राइस और बुक वैल्यू। हो गया बच्चों, और फिर फाइनल अमाउंट पे डेप्रिसिएशन निकालते हैं इसके ऊपर बच्चों, हाँ 17,500 इंटू 5%। ओके बच्चों, अब डेप्रिसिएशन बच्चों एक्सपेंस है, उसका सेकेंड इफेक्ट टू डेप्रिसिएशन ऑन इक्विपमेंट कितना 875। ओके ऐसा आएगा। अब बच्चों ये तो हो गया पूरा इतना, उसके बाद फिर लास्ट में प्रॉफिट लॉस कंपेयर करने हैं बच्चों। आपने इक्विपमेंट कितने में सोल्ड किया बच्चों 9,000, उसका कॉस्ट कितना था 10,500 बच्चों, मतलब 10,500 का इक्विपमेंट बच्चों आपने 9,000 बेच दिया, तो सेलिंग प्राइस ज़्यादा है कि कम है बच्चों, लेस है, और सेलिंग प्राइस लेस है तो क्या था बच्चों अपने लिए लॉस है बच्चों, लॉस टू लॉस ऑन सेल ऑफ इक्विपमेंट। कितने का लॉस है बच्चों 1,500 का। माना बड़ा कैसे है बच्चों, 10,500 का असेट था ना बच्चों और आपने 9,000 बेच दिया, तो 1,500 रुपये का लॉस। कभी भी प्रॉफिट और लॉस हो बच्चों तो हम लोग कॉस्ट और सेलिंग प्राइस को कंपेयर करने हैं, तो ये कॉस्ट प्राइस बच्चों और ये सेलिंग प्राइस, तो 10,500 माइनस 9,000 ऐसा बच्चों। तो कैसे कर रहे बच्चों हम लोग, पहले ओपनिंग बैलेंस लास्ट का इक्विपमेंट प्लस कुछ परचेज बच्चों, पेमेंट सारे को परचेज है बच्चों, लेस सेल। सेल में कौन सा अमाउंट लेस करते हैं बच्चों, कॉस्ट प्राइस और बुक वैल्यू होते हैं, कॉस्ट प्राइस है बच्चों, ऐसे कर दो, बैलेंस के ऊपर डेप्रिसिएशन निकालो।
डेप्रिसिएशन का सेकेंड इफेक्ट डालना है बच्चों। एंड लास्ट में बच्चों आइदर वी गेट प्रॉफिट और लॉस दैट कंपेयर देखने हैं बच्चों। सेलिंग प्राइस ज़्यादा हुआ तो प्रॉफिट बोलते हैं, सेलिंग प्राइस कम रहा तो लॉस बच्चों। देखो कॉस्ट 10,500 है बच्चों और सेलिंग प्राइस ओनली 9,000 बच्चों, तो 1,500 इज लॉस बच्चों। एंड लॉस कहाँ जाएगा बच्चों? एक्सपेंडिचर से। समझता बच्चों ये आपका ये सेकेंड टाइप का केस था बच्चों असेट सोल्ड के लिए। ओके चलो बच्चों, दिस इज द थर्ड केस। रिसीव पेमेंट बच्चों 2015 का बच्चों, दैट इज आवर करंट ईयर, राइट बच्चों, दिस इज आवर करंट ईयर। इन्वेस्टमेंट क्या बच्चों? रिसिप्ट साइड में दिया था असेट, तो रिसिप्ट साइड में असेट है, इसको बोलते हैं हम लोग इन्वेस्टमेंट सोल्ड। और ये कौन सा अमाउंट है बच्चों? सेलिंग प्राइस है। ओके बच्चों, इन्वेस्टमेंट पेमेंट साइड है दिया बच्चों, दिस इज पेमेंट साइड। हाँ, दिस इज पेमेंट साइड। और पेमेंट साइड में रहता है तो बच्चों इसको क्या बोलते हैं हम लोग? परचेज। तो ये क्या बच्चों? अपना परचेज है, ठीक बच्चों। और इन्वेस्टमेंट हैविंग द बुक वैल्यू ऑन 2014 10,000, 2014 लास्ट है बच्चों, दैट इज ओपनिंग। हाँ, कैसे करेंगे बच्चों? पहले क्लोजिंग बैलेंस असेट साइड में इन्वेस्टमेंट, सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस लिखने हैं बच्चों। ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस मतलब लास्ट ईयर का बच्चों, तो लास्ट ईयर कितना था? इतना 10,000। ओके बच्चों, 10,000। देन बच्चों का कुछ परचेज था, परचेज लिखेंगे। है क्या परचेज बच्चों? हाँ देखो पेमेंट साइड बच्चों, पेमेंट साइड दिया रहता मतलब परचेज है बच्चों। हाँ, तो परचेज कितना है? 19,000। और लेस सेल, सेल है क्या बच्चों? यह सब में सेल तो है बच्चों। डोंट वेट हाँ बच्चों कि परचेज और सेल वर्ड आएगा तो हम लोग अज्यूम करने। हाँ, रिसिप्ट साइड में कभी भी एसेट दिख गया बच्चों सेल है वो, पेमेंट साइड में दिख रहा है बच्चों तो परचेज है। ऐसा परचेज और सेल वर्ड का इंतजाम मत करो बच्चों। पेमेंट साइड ऑब्वियसली लॉजिक सोचो ना बच्चों, एसेट पेमेंट साइड दिया बच्चों, वी हैव टू मेक द पेमेंट। तो आपने पेमेंट क्यों किया बच्चों? परचेज करने के लिए। रिसिप्ट पैसे मिल रहा है बच्चों एसेट के अगेंस्ट में, मतलब आपने सेल किया है, तो सेल तो है बच्चों ये। लेकिन ये 7,000 रुपये क्या बच्चों? सेलिंग प्राइस है। हम लोग यहाँ पे क्या लेस करते हैं बच्चों? बुक वैल्यू और कॉस्ट प्राइस ना। हम लोग यहाँ पे बुक वैल्यू और कॉस्ट प्राइस लेस करते हैं बच्चों, लेकिन यहाँ पे बुक वैल्यू तो है ही नहीं सर। सर ये है ना बुक वैल्यू, ये वाला बुक वैल्यू सेल का नहीं है बच्चों। इसके पहले वाले समय कैसा था? द कॉस्ट प्राइस ऑफ द असेट विच इज सोल्ड, जो असेट सोल्ड किया उसका कॉस्ट प्राइस कितना था। एक क्या बच्चों? इन्वेस्टमेंट हैविंग बुक वैल्यू इन 2014 में जो वैल्यू था उसका असेट का वैल्यू इतना था बच्चों, तो ओपनिंग है वो, असेट सोल्ड का नहीं है बच्चों। ओके बच्चों, तो फिर कैसे करेंगे बच्चों? बुक वैल्यू तो है ही नहीं। जब बुक वैल्यू नहीं होता है ना बच्चों, तो जितने में सेलिंग प्राइस है ना उतने उसका बुक वैल्यू होता है बच्चों। व्हेन द बुक वैल्यू नॉट गिवन ऑफ द सोल्ड पार्ट का बच्चों, तो बुक वैल्यू कॉस्ट प्राइस इक्वल टू क्या है बच्चों? सेलिंग प्राइस। बराबर समझने बच्चों। अब इसमें असेट सोल्ड का बुक वैल्यू नहीं है बच्चों। अच्छा दिया था बुक वैल्यू द कॉस्ट प्राइस ऑफ द असेट सोल्ड पार्ट ऑफ दैट, नहीं दिया बच्चों। जब बुक वैल्यू और कॉस्ट प्राइस नहीं दिया रहेगा बच्चों सेपरेटली, तो जो आपका सेलिंग प्राइस है ना वो क्या रहेगा? आपके बुक वैल्यू और कॉस्ट प्राइस का क्या रहेगा? इक्वल रहेगा बच्चों। तो सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस भी कितना रहेगा बच्चों? 7,000। तो 99 10 बच्चों 29 माइनस 7 बच्चों क्या आएगा? 22,000। ओके बच्चों, सब में डेप्रिसिएशन दिया है क्या बच्चों? नहीं दिया है। अगर आपने एक लाइन छोड़ के भी रखा है बच्चों, आप डेप्रिसिएशन नहीं दिया है तो क्या जबरदस्ती करूँ क्या मैं? नहीं, ऑटो कॉलम लिख देंगे हम लोग, नो डेप्रिसिएशन गिवन। सो ओपनिंग बैलेंस बच्चों लास्ट ईयर का प्लस परचेज आपने किया है, और सेल का बुक वैल्यू कॉस्ट प्राइस सेपरेटली नहीं दिया बच्चों। व्हेन द कॉस्ट प्राइस बुक वैल्यू नॉट गिवन, वी प्रिज्यूम द बुक वैल्यू इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस। तो जितने का बुक वैल्यू था वही उसका सेलिंग प्राइस भी, और सेलिंग प्राइस जितना था उतना ही उसका बुक वैल्यू बच्चों। ओके, लेस कर दिया। सब में डेप्रिसिएशन नहीं है तो उसका सेकेंड इफेक्ट नहीं आएगा बच्चों। लास्ट में क्या करते हैं बच्चों? हम लोग कंपेयर करते हैं। क्या बच्चों? प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? क्या आएगा बच्चों इसमें? प्रॉफिट हुआ कि लॉस है? जितना बुक वैल्यू है बच्चों उतना ही सेलिंग प्राइस। 7,000 का बुक वैल्यू 7,000 में सोल्ड किया बच्चों, नो प्रॉफिट नो लॉस। तो नो प्रॉफिट होता तो इनकम साइड, लॉस होता तो एक्सपेंडिचर साइड, कुछ भी नहीं हुआ है तो इधर पे इफेक्ट ही नहीं आएगा बच्चों। बस बराबर समझे बच्चों। सब मेन लॉजिक क्या बच्चों? अगर बुक वैल्यू और कॉस्ट प्राइस ऑफ सोल्ड पार्ट असेट विच इज सोल्ड बच्चों, उसका बुक वैल्यू और कॉस्ट प्राइस सेपरेटली नॉट गिवन बच्चों, वी प्रिज्यूम दैट कि सेलिंग प्राइस इक्वल टू बुक वैल्यू बच्चों।
तो हम लोग अज्यूम कर लेंगे क्या कि जो सेलिंग प्राइस है वही क्या उसका बुक वैल्यू है। तो 7,000 बच्चों बुक वैल्यू और 7,000 उसका सेलिंग प्राइस, तो जितने का था उतने में बेच दिया बच्चों। तो ना तो आपको प्रॉफिट हो रहा है ना लॉस। ये प्रॉफिट तो इनकम साइड, लॉस तो एक्सपेंडिचर, कुछ भी नहीं है तो उधर इफेक्ट नहीं आएगा बच्चों। ओके बच्चों, तो ये था आपका थर्ड केस बच्चों अब द एसेट सोल्ड पार्ट का। चलो बच्चों, ये था आपका क्लोजिंग बैलेंस शीट का फॉर्मेट बच्चों। ओके, तो इसको मैंने नहीं दिया था। सो बाय टुमारो वी कैन डू द सम बच्चों। ओके, सो हाउ टू एक्सप्रेस द बच्चों। मैं असेट साइड तो कुछ बोलूँगा नहीं बच्चों। असेट्स में देखो सारे इन्फॉर्मेशन बच्चों यू नो ऑलरेडी, प्रीमाइसेस, इक्विपमेंट, बुक, बिल्डिंग्स, लाइब्रेरी। अभी कल बच्चों हम लोग नॉन प्रॉफिट का सेशन कर रहे हो बच्चों। देर में भी कॉलेज रहेगा बच्चों, लाइब्रेरी है तो लाइब्रेरी, बुक्स, लेबोरेटरी बच्चों, अगर साइंस कॉलेज है तो लेबोरेटरी भी रहता है बच्चों, हॉस्पिटल है तो लैब है बच्चों। तो स्पोर्ट्स मटेरियल, डेटर, बिल रिसीव बच्चों, कैश इन एंड कैश एट बैंक, प्रीपेड एक्सपेंस बच्चों, आउटस्टैंडिंग इनकम। ओके बच्चों, आउटस्टैंडिंग इनकम असेट साइड होता है। फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट, बैंक डिपॉजिट्स, कुछ बैंक में आपने डिपॉजिट करके रखा है बच्चों, एंड एम्बुलेंस बिकॉज ऑफ हॉस्पिटल बच्चों। तो ये सब क्या होता है, ज़्यादातर असेट्स है बच्चों। ओके, लाइबिलिटी साइड इंपॉर्टेंट है बच्चों। लाइबिलिटी साइड में बच्चों पहले कैपिटल फंड। ओके, उसके अंदर बच्चों एंट्रेंस फीस कैपिटलाइज बोला रहा है तो क्या करना है बच्चों, ऐड करने हैं। एंट्रेंस फीस कैपिटलाइज वी विल ऐड, डोनेशन कैपिटलाइज वी विल ऐड। अगर कैपिटलाइज वर्ड आया बच्चों पर्टिकुलर आइटम था तो कैपिटल फंड में ऐड होएगा। तो एंट्रेंस फीस कैपिटलाइज, डोनेशन कैपिटलाइज, क्या करना है बच्चों, कैपिटल फंड में ऐड। लाइफ मेंबरशिप फीस बोला था बच्चों क्लोजिंग बैलेंस शीट में आता है लाइबिलिटी साइड, क्लोजिंग बैलेंस लाइबिलिटी साइड, बट उसको कैपिटल फंड में ऐड कर देंगे बच्चों। लीगेसी क्या था बच्चों, लीगेसी कोई डिसीज मेंबर ने अपने रिप्रेजेंटेटिव ने अपने मेंबर मींस फैमिली मेंबर के लिए कुछ डोनेट किया बच्चों, दैट्स अ लीगेसी। ओके बच्चों, तो ये सब कैपिटल फंड में ऐड करेंगे। सरप्लस बच्चों क्या प्रॉफिट है तो प्रॉफिट तो कैपिटल फंड में ऐड होगा। अगर सब में डेफिसिट है, लॉस है तो बच्चों लेस करेंगे बच्चों। ओके, ध्यान रखना है। तो एंट्रेंस फीस, डोनेशन अगर कैपिटलाइज बढ़ दिया तो कैपिटल फंड में ऐड होगा। लाइफ मेंबरशिप फीस, लीगेसी बच्चों, तो इसको भी क्या करें, कैपिटल फंड में ऐड। सरप्लस मतलब प्रॉफिट, दैट्स वाई ऐड हो गया बच्चों, डेफिसिट लेस। और बच्चों कुछ स्पेशल फंड है तो उसको सेपरेट लिखना है, लाइक कैपिटल बिल्डिंग फंड बच्चों, स्कॉलरशिप अवार्ड फंड, उसके अंदर नहीं ऐड करना। वाई बच्चों, इट इज़ अ स्पेशल फंड, सेपरेट फंड। क्रेडिटर तो मालूम है बच्चों आपको, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस लायबिलिटी, आउटस्टैंडिंग इनकम असेट्स। एडवांस इनकम बच्चों, प्रीपेड एक्सपेंस असेट्स, एडवांस इनकम लायबिलिटी, एंड बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी बच्चों। ओके बच्चों, तो था आपका क्लोजिंग बैलेंस शीट का फॉर्मेट। तो खाली आप ये खाली पॉइंट ध्यान रखो बच्चों, ठीक है। सो नेक्स्ट एपिसोड में बच्चों हम लोग देखेंगे फर्स्ट सम। ओके, ज़्यादा वेट हो गया बच्चों, अब थ्योरी आपने रेडी किया है नहीं किया है। मैंने आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में लिया, लेकिन 4-5 बच्चों से ज़्यादा छोड़ के बाकी लोगों ने जस्ट टाइम पास किया है। ओके, अब वो एक दो सम करता हूँ, उसके बाद देखते हैं कि आप लोग क्या हालात होते हैं बच्चों।